नमस्कार साथियों, हमारे साथ यहाँ पर हमारे जुड़ चुके कैंडिडेट। आज दोस्तों हम मॉर्निंग शिफ्ट के एनालिसिस की बात करेंगे। आप सभी लोग न्यू अतुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हो, तो इस एनालिसिस को देखिए और समझते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा और क्या स्तर रहा। तो दोस्त, कैसा रहा आपका पेपर? भैया पेपर तो 50% ही रहा है। 50% ही रहा है। क्या पेपर टफ था या नॉर्मल? ज़्यादा टफ था भैया। एडवांस मैथ आ रहा है, पूरा मैथ ही मैथ आ रहा है। एडवांस है। हाँ। और लेंदी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। लेंदी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सर रहे हैं। आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन करने में अप्रोक्स 2 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। मैथ का आप एक कितनी भी क्वेश्चन- स्पीड कर लो सर। कितनी भी स्पीड कर लो। वो सर क्वेश्चन ही इंग्लिश में जो लिखा आ रहा है वो बहुत शॉर्ट लिखा रहा है, लंबा। और हिंदी में आ रहा है सर हॉरिजॉन्टली। तो उसको अच्छा। बहुत दिक्कत आ रही है। और दिक्कत आ रही है। एक दो सर ग्राफ कम क्वेश्चंस में ग्राफ थे, बट ग्राफ आए नहीं उसमें। ग्राफ नहीं आए? मतलब क्वेश्चंस ग्राफ वाला था। हाँ। उसका डायग्राम ग्राफ का था ही नहीं। था ही नहीं, ग्राफ वाला था, डायग्राम ही नहीं था। डायग्राम नहीं थी सर। चलिए, और मतलब टॉपिक बता सकते हो आप मैथ में कहाँ से थे? मैथ्स में सर टॉपिक आपके अपने ट्राइंगल बेसिस पे थे 2-3 क्वेश्चन। हाँ। और एरिया पैरीमीटर में था। पैरामीटर में था। और सर रोम्बस के भी थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, मतलब एडवांस मैथ बहुत क्वेश्चन बहुत आई है। एडवांस मैथ का ज़्यादा वेटेज है। एडवांस मैथ आई थी सर। टाइम एंड वर्क वगैरह के क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क ही नहीं है। रेशियो के क्वेश्चन बहुत है एंड परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। आप ये समझ चलो 60% सर परसेंटेज है मैथ्स के पोर्शन। मैथ्स के पोर्शन में 60% केवल परसेंटेज से ही थे। मतलब ऐसे अगर 20 क्वेश्चन आए ना तो उसमें 60% मैथ्स परसेंटेज से थे। चलिए हम रीजनिंग में बात करें। रीजनिंग में आप टॉपिक बताने का थोड़ा। रीजनिंग में सर ब्लड रिलेशन से थे 2 क्वेश्चन। और ये अपने क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग थे सर 3 क्वेश्चन। दिशा दूरी वाले? दिशा दूरी का 1 क्वेश्चन था। दिशा दूरी अच्छा, डीआई वगैरह था कुछ? डीआई तो था सर। हाँ, डीआई था। और अपने को फिल करना था जो ब्लैंक स्पेसेस, उसके 3-4 क्वेश्चन थे। उसके 3-4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का तो सर शायद एक ही था। नहीं, 2 थे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। चलिए हम रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में आपको रीजनिंग के बाद हम बात करें हिंदी की। हिंदी में आप बता सकते हैं? हिंदी में सर अपने को बर्तनी शुद्ध करने के लिए 2 क्वेश्चन थे। और बुक्स के ऊपर थे, मतलब उनके रचनाकार कौन थे। और मुहावरे छंद अलंकार से मुहावरा था एक, और बाकी संधि थी 2। संधि थी। हाँ। समास की भी थे? समास नहीं थे सर। तत्सम तद्भव कुछ ऐसा? क्या? नहीं, तत्सम का एक क्वेश्चन था। एक था। और उपसर्ग प्रत्यय वगैरह? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, कोई जमाने वाला, कोई सेंटेंस जमाने वाला? वो सर इंग्लिश में बहुत, इंग्लिश में आप ये चलो 30-40% क्वेश्चन जमाने वाले थे कि फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस एज इट इज़ है। हाँ। बाकी की 4 सेंटेंस आपको अरेंज करने हैं। इडियम्स फ्रेजेस वगैरह? इडियम्स फ्रेजेस थे 2 क्वेश्चन। नरेशन नहीं थे। एक्टिव पैसिव वॉइस पे थे सर। एक्टिव पैसिव वॉइस के। इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे थे 3-4 क्वेश्चन। मैनेजमेंट की बात करें। मैनेजमेंट में कौन सा टॉपिक देखने को मिला? मैनेजमेंट का तो सर पहली बात मैंने ज़्यादा स्टडी की नहीं। हाँ। लेकिन मैनेजमेंट में अपना क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ध्यान लेके उसको लेके थे। प्लानिंग को लेके? प्लानिंग को लेके थे क्वेश्चन। मार्केटिंग को लेके क्वेश्चंस हैं अपने। और अपनी 2-3 स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन, योजनाओं के बारे में। साइंस साइंस में बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा किसका? सर अपना बायोलॉजी ज़्यादा है। बायोलॉजी ज़्यादा है। कोई एक आध उसमें प्लांट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। प्लांट्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और अपने लाइक मलेरिया किस मॉस्किटो काटने से होता है, अच्छे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट कोई डिवाइस नहीं सर। कंप्यूटर की बहुत शॉर्टकट कीज 2 थी सर। अच्छा, फुल फॉर्म वगैरह? फुल फॉर्म नहीं थे सर। बट कंप्यूटर में भी अपना MS वर्ड की अंदर बहुत गहराई में जाके गहराई में पूछे जा रहे हैं कि ये वाली कोडिंग कब काम आती है। अच्छा। और सर एक क्वेश्चन तो कोडिंग का था। एक लाइन लिखी थी, इसका आउटपुट बताना है आपको क्या है। इस तरह के प्रश्न भी क्वेश्चन मतलब काफ़ी डीप में पेपर। ये वाला पेपर थोड़ा डीप था। चलिए हम बात करें यहाँ पे GS में आपको ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? MP का या किसी अदर? MP के क्वेश्चन नहीं थे सर। नहीं थे। हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी? पॉलिटी में सर अपना 1-2 क्वेश्चन थे। पॉलिटी में भी 1-2 क्वेश्चन थे। वहाँ की स्कीम्स के बारे में पूछा गया है। अच्छा, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था। वो भी अभी नहीं, वो 2004 या 5 का क्वेश्चन, मतलब पुराना क्वेश्चन था। तो आपके लेब में स्कोर क्या रहा बच्चों का? सर मेरी लेब में 143 है सर, हाईएस्ट 143 है। 100 प्लस है 6 स्कोर मेरा मिला के 100 मिला के। हाँ, 6 लोगों के। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट। हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? नवजीत मिश्रा। कहाँ से हो आप? इंदौर से ही हूँ सर। इंदौर से ही हो। कैसा रहा आपका पेपर आज का? सर पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल था। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब मैं अभी यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी अभी पेपर देने वाले हैं वो अपना वेटेज बना ले। जैसे SSC CGL वगैरह में अपन करते हैं, जैसे माइनस मार्किंग इस पेपर में माइनस मार्किंग तो नहीं है, बट टाइम आपका इतना ले लेंगे कि आपके साथ चीज़ वही हो जाएगी। चीज़ बराबर हो जाएगी। समय ज़्यादा लग रहा है, कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन बड़े हैं। इसलिए आपको जो क्वेश्चन लग रहा है पहले आप नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चन पहले कर लो। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया। और रीजनिंग पे और मैथ्स में आप बाद में आओ। और उसमें भी एक फॉर्मेट बना लो आपकी, मेरे को जो इजी क्वेश्चन है वो मुझे पहले उठाने हैं। क्यों? उससे क्या रहेगा कि आप जो चीज़ आपको आ रही है, जैसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है वहाँ पे जाके कि मतलब
इसमें से क्या रैंडमली क्या हो सकता है, या आपने पढ़ा है तो उसको रिकॉल करना पड़ेगा। पहले से हम ये माइंड सेट करके आ हाँ, सकते हैं। तो उसमें क्या टाइम थोड़ा कम लगेगा, बट कैलकुलेशन में अगर आप बैठ जाओगे, जैसे CISI का आपने एक सवाल ले लिया, उसको अगर आप ले जाएगा, टाइम ले जाएगा। कैलकुलेटिव काफ़ी अच्छे दे रहे हैं, कैलकुलेटिव ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, हम जो बात करें मैनेजमेंट के बारे में, आप थोड़ा बता सकते हो कि मैनेजमेंट में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं? मैनेजमेंट में आपका जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जनरल एंट्री, लेजर एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। इसके अलावा आपका रेपो रेट से रिलेटेड, फेस वैल्यू ऑफ शेयर से, एसेट से रिलेटेड RBI क्वेश्चन आ वगैरह रहे से, हैं। मौद्रिक नीति RBI से भी वगैरह। क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ कुछ एक दो योजनाएं वगैरह? योजनाएं नहीं थी आज। अच्छा। आज के मेरे जो मैनेजमेंट था उसको इकोनॉमी से जोड़ के पूछा जा रहा है क्या? बिल्कुल जोड़ के पूछा जा रहा है। मार्केटिंग से, इकोनॉमी से, प्रोडक्शन से, ये तीनों चीज़ से क्वेश्चन उठा रहे हैं वो लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ज़्यादा वेटेज आपको किसका देखने को मिला? मुझे साइंस में एक दो क्वेश्चंस देखने को मिले जो मेरे लेवल पे मैंने जो देखा कि मतलब एक गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कोशिका बायोलॉजी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देखे थे। हाँ, यही सब कोशिका वगैरह से। जी ठीक है, हम बोल सकते हैं। एनवायरमेंट का कोई क्वेश्चन देखने को मिला साइंस में? एनवायरमेंट का क्वेश्चन नहीं मैं देखने को साइंस मिला। में बायोलॉजी ज़्यादा मिली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री? 2-3 क्वेश्चंस थे ज़्यादा वेटेज, मतलब मुझे इंग्लिश का थोड़ा वेटेज ज़्यादा मिला देखने के लिए। क्वेश्चन ज़्यादा मिले। हाँ, ये रीअरेंज वाले मतलब नहीं करते करते 8 से 10 क्वेश्चन रीअरेंज के आज के पेपर में देखे मैंने। अच्छा। इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, साइलोजिज्म, ये भी आएंगे, सिनोनिज्म वगैरह भी आए हैं, हिडन फ्रेजेस भी आए हैं। जी जी जी, ये दोनों देखने को मिले हैं। जी चलिए, हम बात करें हम यहाँ पर, अगर जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन था कि डायरेक्ट उन्होंने कोडिंग दे दी थी, उसके अंदर उसने पूछा था कि इसका क्या मैसेज आएगा। हाँ। इस कोडिंग को अगर अपन करते हैं तो क्या मैसेज क्या मिलेगा अपने को। हाँ। एक ये क्वेश्चन देखने को मिला है। हाँ। इसके अलावा कंप्यूटर में आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ। और फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे कंप्यूटर में। ये चीज़ें थी। चलिए, हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी लैब में स्कोर था बच्चों का, क्या देखने को मिला आपको? मतलब हाईएस्ट मुझे 114 देखने को मिला मेरी लैब में, आपकी लैब में। और ये जो पेपर था, हम बोल सकते हैं अभी तक के एनालिसिस से हमको यहाँ पर उससे कुछ अलग मिला या सेम मिला? सर टफ था पेपर आज का, कैलकुलेटिव ज़रा टफ था, टाइम ज़्यादा भी लग रहा, मतलब अगर टाइम थोड़ा सा अगर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बट लोगों यहाँ पे जैसे मैंने भी मिस्टेक यही करी, मैं पढ़ के ज़रूर आया था, मतलब पूरा तैयारी से आया था। हाँ। मगर मैंने गलती ये करी यहाँ पे कि मैं टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा, मुझे 1 घंटे बाद समझ में आया कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये समझने में देरी होगी थोड़ी सी, ये थोड़ा सा समझने में मुझे देर होगी। तो मैं अभी के स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा, गाइडेंस करूँगा, आप अपना वेटेज खुद बना लो। आप जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझे इसका आंसर बिल्कुल पता है, फिक्स है ये आंसर है, तो आप उसको पहले ही कैलकुलेट करते चलो। हाँ, आप पहले 200 में से अगर आप 130-135 क्वेश्चन भी अगर आप ऐसे कैरी कर पाते हैं तो आगे आप रैंडमली भी तो हम मार्क करके अपना लेवल स्कोर अप कर सकते हैं। जी चलिए, कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे हेल्प करी, हमारे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए न्यू अतुल एकेडमी के साथ। हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम अनीशा सूर्यवंशी। अनीशा मैम, कैसा रहा आपका स्कोर, क्या रहा अभी यहाँ पर? मेरा 114 स्कोर रहा है। 114 स्कोर रहा है। हाँ। आपको पेपर में ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? मुझे सबसे ज़्यादा इंग्लिश और मैथ्स का लगा है। मैथ्स और इंग्लिश का यहाँ पर कहना है कि बच्चों का कहना 100 नंबर के समथिंग इन्हीं का वेटेज ऐसा कुछ था क्या? हाँ, मेरे अप्रोच अगर देखा जाए कि 200 का पेपर है तो उसमें से 100 नंबर ऐसे लेके चलो जिसमें इंग्लिश और मैथ्स आपका कवर हो रहा है। इंग्लिश और मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिले। बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैथ्स जो था वो कैलकुलेटिव था, ज़्यादा टाइम लेने वाला, लेंदी क्वेश्चन थे? हाँ, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस थे, ठीक है। औसत थी एंड आपको आपके माता पिता का जो एक क्या लगता है, मतलब एक रिलेशन वो था, ठीक है। मिरर्स वाले भी क्वेश्चन थे, मिरर इमेज के क्वेश्चन थे। हाँ, एंड आकृति वगैरह भी थी, ठीक है। एंड अगर आप जो काम से रिलेटेड रहते हैं, समय दूरी से रिलेटिव भी थे, ठीक है। हाँ, और सबसे ज़्यादा थोड़े औसत ज़्यादा थे एंड हाँ, और आप इसमें लाभ और हानि के भी इंक्लूड करके चलो तो वो भी थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन वो भी ज़्यादा थे। परसेंटेज के क्वेश्चन थे? परसेंटेज के भी थे। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें जो इंग्लिश वाला पार्ट था, इंग्लिश वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिला? इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ब वगैरह ऐसे? ठीक है। सेंटेंस करेक्शन सबसे ज़्यादा आए थे मेरे इसमें, ठीक है। एंड सेकेंड एक्टिव पैसिव वॉइस काफ़ी ज़्यादा आए थे। एक्टिव पैसिव वॉइस काफ़ी आए थे। हाँ, देन उसके बाद आपका 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो अपोजिट सेंटोनिम्स लाइक अपोजिट वाले सिनोनिम सेंटोनिम्स बोल सकते हैं हम यहाँ पर, इस टाइप के आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। कंप्यूटर में हमको कौन से प्रश्न देखने को मिले ज़्यादा? कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट या ऐसा कोडिंग वाला कोई जावा वगैरह से या? ठीक है, कंप्यूटर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो शॉर्टकट की से थे। शॉर्टकट की से थे, बहुत बढ़िया।
एंड कुछ क्वेश्चन जो थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे, जैसे कि आविष्कार कब हुआ था और किन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, किन्होंने किस चीज़ की हाँ, खोज और करी, किस टाइम पे कंप्यूटर आया था, बस इस चीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन थे। मैनेजमेंट वाले पार्ट में हमें प्लानिंग, मार्केटिंग ऐसे कोई क्वेश्चन मिले हैं, कंट्रोलिंग या डायरेक्शन? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कि अगर हम कोई ब्याह मतलब हम कुछ चीज़ हमारे घरेलू साधन के लिए खरीद रहे हैं और वो हमको विदेशी साधन के लिए भी अगर हमको निर्यात करनी है, तो इस टाइप के कुछ मैनेजमेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे। मैनेजमेंट के इस तरह के थे। हाँ। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ज़्यादा वेटेज हमें किसका देखने को मिला? साइंस में अगर आप देखा जाए तो हाँ, Physics, chemistry। बायो अच्छी थी। बायो अच्छी थी। हाँ। और फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन थे? फिजिक्स केमिस्ट्री के अप्रोक्स मेटल, नॉन मेटल इस तरह के, कंडक्टर, कुछ ही क्वेश्चन थे। कुछ ही क्वेश्चन थे। जीएस में हम बात करें, जीएस में बात करें, जीएस के और बायो के क्वेश्चन मैक्सिमम बराबर थे। बराबर थे। जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी इस तरह के कोई क्वेश्चन हाँ, थे? एक दो क्वेश्चन देखने को मिले। ओके। और हम बात करें जीएस में ज़्यादातर कब किसका, जैसे कि आप ऐसा हिस्ट्री वगैरह से हाँ, हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि जो सन होते हैं, जैसे हाँ। कि कब स्थापना हुई है, कब कौन सी हाँ। चीज़ लागू हुई है, इस टाइप के इस क्वेश्चन तरह आए के थे। क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी हेल्प करी। यहाँ पर बच्चों को इससे काफ़ी यूज़ मिले, काफ़ी हेल्प होगी। एक बार फिर बता दीजिए आपका स्कोर क्या रहा था? मेरा 114 रहा था। ठीक है, 114 रहा और था। वो भी इतनी कम पढ़ाई में। आई थिंक अगर कुछ बच्चे जो बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं और वो अच्छे से पढ़ते हैं, हाँ। एक ट्रिक के साथ और एक पूरा सिलेबस रेडी करके पढ़ते हैं, तो वो स्कोर कर सकते हैं। कर सकते हैं। और जिनके अगर नेक्स्ट पेपर है, तो बस उनको ये है कि वो इंग्लिश और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें। इंग्लिश और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट ऑफ लक। साथियों, हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। मैम क्या नाम है आपका? अंजलि राठौर। कैसा रहा मैम आपका पेपर? जी मेरा पेपर ठीक था। हाँ। मेरा 94 स्कोर हुआ है। कितना स्कोर रहा है? 94 स्कोर 94, यानी आज का पेपर टफ था, हम बोल सकते हैं? नहीं, टफ तो नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। Moderate और काफ़ी अच्छा कंप्यूटर जीके और सारा मिक्सअप पेपर था। मिक्सअप पेपर था। हमें ज़्यादा टॉपिक मैथ्स में आप बता सकते हो कौन कौन से देखने को मिले मैथ्स में? हाँ, सबसे ज़्यादा उसमें एक तो आया था परसेंटेज आया था। परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन? सबसे ज़्यादा परसेंटेज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ, इसके अलावा और सिटिंग अरेंजमेंट था, अच्छा, टाइम डिस्टेंस था। टाइम डिस्टेंस था। एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन आए, ऐसा सुनने में आया हाँ, हमें। 10th लेवल का अच्छा आया था। एडवांस मैथ। जी जी जी। चलिए हम रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में आप बता सकते हो कोडिंग, डिकोडिंग? जी कोडिंग आई थी। वही जो अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं वो कोडिंग्स आई थी। मिरर इमेज के कोई क्वेश्चन? जी मिरर इमेज के टफ क्वेश्चंस थे। मिरर इमेज के टफ क्वेश्चन जी टफ क्वेश्चंस थे थोड़े से। सिटिंग अरेंजमेंट के? जी मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का जी। था। और इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा ब्लड रिलेशन वाले कोई? जी 2 ब्लड रिलेशन, 2 से 3 ब्लड रिलेशन 2 से आए 3 थे। ब्लड रिलेशन आए थे। हम हिंदी की बात करें, हिंदी में आपको कौन सा टॉपिक देखने को जी मिला? हिंदी में सबसे ज़्यादा पर्यायवाची देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा पर्यायवाची देखने को मिला। पर्यायवाची और उनका अच्छा, मतलब इसके थोड़ा अलावा सा अच्छा तत्सम, लगा था। तद्भव वगैरह हाँ, के थे? तत्सम तद्भव थे। थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे संधि समास में? हाँ जी, संधि समास से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन संधि समास से। मुहावरे वगैरह? जी मुहावरे के 2 से 3 थे। 2 से 3 क्वेश्चन थे। इंग्लिश से बात करें, इडम, फ्रेजेस वगैरह के? वही आइटम्स आए थे, फरेप्स आए थे। Phrases आए थे। और यही स्पेल आया चेक था। वगैरह? हाँ? स्पेल चेक वगैरह, करेक्शन जमाने वाले कुछ? जी हाँ, जमाने वाले सबसे ज़्यादा थे। हिंदी में भी जमाने वाले थे, इंग्लिश में भी थे। दोनों में जमाने वाले जी थे? दोनों में थे। चलिए, इसके अलावा हम बात करें साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हाँ। आपको किसका वेटेज ज़्यादा देखने को मिला? जी धातु अधातु का देखने को मिला, और जो रोग हो रहे हैं उनके बारे में आया था। रोगों से क्वेश्चन और आए थे। करंट अफेयर में बजट से आया था। बजट से और आया। अभी जो अवार्ड्स मिल रहे हैं उन बारे में 1-2 पुरस्कार क्वेश्चन से उससे भी भी आए आए थे। थे। जी जी जी। बहुत बढ़िया। अगर इन्वायरमेंट के कोई क्वेश्चन देखने को मिले हमें वहाँ पर? जी इन्वायरमेंट के, जी नहीं, इन्वायरमेंट के ऐसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, मुझे एक भी नहीं समझ में आया। कंप्यूटर में हम बात करें, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर जी हार्डवेयर? इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल का दिया था। और कोडिंग ऐसा कोई? जी कोडिंग का था। जावा का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये किससे रिलेटेड है या इससे क्या मतलब काफी है। गहराई में प्रश्न पूछे हाँ गए। देखिए, कंप्यूटर के काफ़ी गहराई में थे, ऐसे MS नॉर्मल Word, नहीं थे। MS Office? हाँ जी, MS वर्ड, MS ऑफिस आया था। आया था। जी जी चलिए, अगर हम बात करें जीएस में, आपको एमपी के कोई क्वेश्चन देखने को मिले? जी एमपी के क्वेश्चन नहीं थे। एमपी के नहीं नहीं, थे। नहीं, MP इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जी हिस्ट्री में बिल्कुल कौन सी हिस्ट्री थी, एंशिएंट मिडाइल? मिडेवल हिस्ट्री के आए थे क्वेश्चन। मिडेवल हिस्ट्री के आए थे।
साम्राज्य से आए थे, चोल साम्राज्य, पांडे, इनसे इनसे संबंधित आए थे। इनसे संबंधित मतलब आए हम थे। बात करें कि ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला आपको सुनने जी, मुझे अभी तक हाईएस्ट स्कोर किसी ने कहा है 122 या 130। में ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ, ठीक है, ऐसा थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ साथियों। अगले हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं यहाँ पर। क्या नाम है दोस्त आपका? अजय परिहार। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? 119। 119। चलिए, अच्छा स्कोर है आपका। हम यहाँ बात करें, आपको मैथ रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज़्यादा देखने को मिला? मैथ रीजनिंग DI वगैरह के कोई क्वेश्चन? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 5 क्वेश्चन थे सर। साधारण ब्याज के 5 5 क्वेश्चन क्वेश्चन थे, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दोनों की दोनों के 5 5 क्वेश्चन। और ओवर एवरेज प्रतिशत के भी क्वेश्चन थे, प्रतिशत के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। अनुपात की क्वेश्चन थी सर। और बात के क्वेश्चन थे। हाँ, और वो आए थे 5 बार मेरा की क्वेश्चन 2 तो 3 क्वेश्चन, मतलब सबसे था, मतलब 1-2 क्वेश्चन सबसे था question। सबसे ओवरऑल सबसे क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिले या सब? एक क्वेश्चन आया था कोडिंग कोडिंग सर। और वो सीटिंग अरेंजमेंट वाले हैं कुछ सीटी फाइव में आए थे, आए थे। 2 क्वेश्चन थे उसके। रीजनिंग का लेवल कितना टफ था? नॉर्मल? नहीं, वो तो अच्छा था, अच्छा था। हिंदी आसान आ रही सर। चलिए, हिंदी में बात करें हम। हिंदी में वो भूतकाल से क्वेश्चन आए थे 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन काल से आए थे। हाँ। सीधे सीधे यहीं से देखने को मिल गए। 5 और क्वेश्चन जमाने वाले कोई क्वेश्चन? नहीं, जमाने वाले भी नहीं आए, एक भी क्वेश्चन इंग्लिश नहीं में था कोई जमाने वाला क्वेश्चन? आया। इंग्लिश में से जमाने वाले क्वेश्चन। इडियम फ्रेजेस वगैरह थे? हाँ सर, 4-5 थे और 2 फुल फॉर्म 3 थे। 2 फुल फॉर्म थे। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्वेश्चन थे सर। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग ऐसे कोडिंग वाला कोई कोडिंग नहीं था, वो पहले आप लोग बता रहे थे ना। हाँ, हाँ। उससे बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, हट गया है उससे। जावा वगैरह से कोई क्वेश्चन? जाबाज नहीं है। चलिए, हम बात करें जीएस में आपको ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? जीएस में सर करंट क्वेश्चन थे 6-7 तो सर। करंट के 6-7 हाँ, और क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के थे 6-7 क्वेश्चन सर। हिस्ट्री के 6-7 क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री क्वेश्चन थे। एमपी का कोई क्वेश्चन? एमपी के भी क्वेश्चन नहीं है सर। चलिए, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं मैनेजमेंट में आपको ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? मैनेजमेंट सर वो वो बोलते ना जी, प्लानिंग वगैरह से, प्लानिंग मार्केटिंग से, वगैरह से, मार्केटिंग मार्केटिंग वगैरह से से 6 क्वेश्चन थे सर। 6 क्वेश्चन हाँ थे। सर। साइंस में हाँ, फिजिक्स सर। केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? फिजिक्स आई सर। फिजिक्स आई? हाँ सर। चलिए, ठीक है। तो आपका स्कोर क्या रहा? 119। 119। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर? 147। 47 हाईएस्ट स्कोर था। 147। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।